वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधुओं बहनों। आज से हम एक नई कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे हैं और वह है अरहत वंदना। अरहत वंदना इस नाम से ज्ञात होता है कि जिसमें अरहत की वंदना की गई है। हर व्यक्ति के पास श्रद्धा का, आस्था का बल होता है और आस्था का आलंबन बहुत सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आस्था बाहर नहीं होती, भीतर में होती है। बाहर में जो क्रिया दिखाई देती है, मूल में भीतर में श्रद्धा होती है, आस्था होती है, भक्ति होती है। आपने कई बार अनुभव किया होगा और मैं अधिकांशतः इस विषय पर बहुत सोचा करती हूँ कि लोग चमत्कार दिखाते हैं और चमत्कार दिखाते हैं तो लोग उनके पीछे क्यों जुड़ जाते हैं। इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो भी उनके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं, उनके वश में हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कभी सोचा? हर इंसान के भीतर ये आस्था नाम की एक चीज होती है, श्रद्धा नाम की एक चीज होती है, भक्ति जो है होती है, और वो चीज कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश करती है। अगर उसे अच्छा संयोग मिलता है तो अच्छे के साथ जुड़ जाती है। अगर कहीं उसे संयोग अच्छा नहीं मिला और जैसा भी मिला वो वहां पर जुड़ जाती है, क्योंकि भीतर में वो भाव, वो शक्ति है, वो सूक्ष्म है, हमें दिखाई नहीं देती है। इसलिए लोग प्रवाह के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि आस्था उनके अंदर होती है। वो दिखाई नहीं देती, पर उसमें मजबूती इतनी है कि वह हर गिरते हुए व्यक्ति को भी उठा सकती है। आस्था ऐसी चीज है कि वह किसी को भी उठा सकती है, किसी का आलंबन बन सकती है। इसलिए आस्था के केंद्र जो है वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग हो जाते हैं। कुछ व्यक्तियों की आस्था जो है, श्रद्धा जो है, वो अपने आध्यात्मिक इष्ट के प्रति होती है। कुछ लोगों की लौकिक देवी देवताओं के प्रति होती है आस्था। कुछ लोगों की मंत्रों के प्रति आस्था होती है। कुछ लोग तपस्या में विश्वास करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो प्रार्थना करने में विश्वास करते हैं, स्तुति करने में विश्वास करते हैं। अब हमारे सामने दो शब्द हो गए हैं, एक आध्यात्मिक है, दूसरा लौकिक है। दोनों दृष्टियों से जो है वो प्रार्थना की जाती है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी की जाती है और लौकिक दृष्टि से भी की जाती है। धर्म स्थानों में आप देखेंगे प्रातः और सायं, यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग, दोनों टाइम पर प्रार्थना होती है। मंदिरों में आरती गाई जाती है। विद्यार्थी भी, स्टूडेंट्स जो होते हैं, आप सबने अनुभव किया होगा, जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में सबसे पहले क्या होता? प्रेयर सेशन होता। प्रेयर करने के बाद हम अपनी क्लास में पढ़ने के लिए जाते थे। तो ये प्रेयर सेशन, ये प्रार्थना वहां भी होती है। तो आपने देखा होगा क्रिश्चियन लोग जो हैं, एवरी फ्राइडे जो है उनके
संडे के दिन उनकी प्रेयर होती है। जैन लोगों में प्रतिक्रमण जो है सुबह और शाम दोनों टाइम किया जाता है, और उससे पहले एक प्रार्थना भी रखी जाती है, स्तुति पर गीत गाया जाता है। तो इस तरह से जो ये भक्ति होती है, आचार्य श्री तुलसी ने, जिन्होंने इस अरहत वंदना को स्टार्ट किया, क्यों किया? इसलिए किया कि उन्होंने उस समय सोचा कि ये जो हम स्तुति पर जो गीत गाते हैं, उसको क्यों नहीं कोई ऐसा अच्छा शब्द दिया जाए, क्योंकि प्रार्थना शब्द से एक अर्थ ये निकलता है, याचना शब्द, यानी प्रार्थना करता है कि मुझे भगवान ये दे दो, मुझे ये मिल जाए। तो ये याचना शब्द नहीं चाहिए, याचना का जो भाव देने वाला है वो सेंस नहीं चाहिए, कोई ऐसा सेंस चाहिए जिससे हमारे भीतर की भक्ति जो है वो प्रकट हो। और उसके लिए उन्होंने इस प्रार्थना शब्द को वंदना शब्द में चेंज किया सबसे पहले। और जहां पर एक पुरुषार्थ का विशेष मूल्य हो जाता है, क्योंकि याचना का भाव तो क्या होता है, पुरुषार्थ को की सत्ता को आंदोलित कर देता है। वह पुरुषार्थ क्या होता है, केवल भगवान से मांगने तक ही पुरुषार्थ होता है। आगे उसकी कर्मजा शक्ति है वो कहीं कहीं कुंठित हो जाती है, सब जगह नहीं होता लेकिन कुंठित हो जाती है। यहां पर जो कहा गया, उन्होंने इसीलिए इसको बदल दिया और उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा हमें दूसरा प्रयोग करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ की ज्योति प्रज्वलित हो। और उसके लिए आचार्य श्री तुलसी ने इस प्रार्थना, इस सन 1968 में इन्होंने, और वो भी चेन्नई चातुर्मास के समय में, उन्होंने अपनी दक्षिण यात्रा के समय में उन्होंने इस प्रार्थना को शुरू किया था। हमने देखा है, देखते देखते कितना परिवर्तन आया इसके अंतर्गत। पहले गीत गाते थे हम, हे दयालु देव तेरी शरण हम सब आ गए, ये गीत था। उसके बाद भगवान महावीर की स्तुति हुई, महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम, ये चला कई सालों तक। और उसके बाद उन्होंने एक व्यवस्थित रूप दिया उसको, और वो आज सब जगह है, उसकी बड़ी महत्ता है। और हमें सुबह और यानी इवनिंग एंड मॉर्निंग दोनों टाइम हम उस अरहत वंदना को करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, एक ऐसा है कि इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो इसमें इन्होंने भगवान महावीर के उन सूक्तों को इस अरहत वंदना के अंतर्गत नियुक्त कर दिया, युंजित कर दिया, जोड़ दिया, जिससे एक बहुत ही सुंदर इसकी प्रक्रिया बन गई। और फिर एक स्पेशल वज्रासन में बैठ करके और बड़ी तन्मयता के साथ जब इसका संगान करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। हमने इसलिए शुरू किया है कि इस अरहत वंदना के माध्यम से
भगवान की वाणी हमारी जिह्वा पर कम से कम 2 बार तो आती ही आती है। और स्वाध्याय कोई करे या न करे, प्रतिक्रमण गृहस्थ नहीं करता है, हर रोज नहीं करता। कुछ लोग होते हैं वो रोज करते हैं, लेकिन रोज नहीं करता है। एक नवकार मंत्र बोलता है, नवकार मंत्र तो है ही प्राकृत का अपना, भगवान की वाणी, लेकिन वो एक मंत्र के रूप में स्थापित है। भगवान की वाणी के जो सूक्त जो हैं वो इसके साथ जोड़े गए हैं, और जिससे वो हमारी जिह्वा पर आते हैं और पवित्र होते हैं। बहुत सारे लोग जो जैन विश्व भारती से जुड़े हुए हैं वो इस अरहत वंदना का संगान करते हैं, उनको बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऑरलैंडो सेंटर पर जब भी स्वाध्याय शुरू होता है तो सबसे पहले अरहत वंदना करते हैं। अगर कभी अरहत वंदना नहीं की किसी ने तो बोल देते हैं लोग कि समी जी अरहत वंदना नहीं करेंगे क्या। इन कितनी अच्छी बात है, जागरूकता, उन्हें अच्छा लगता है गाना। तो भगवान की जो वाणी जो है हमारी जिह्वा पर आती है तो हमारी जिह्वा भी पवित्र बन जाती है। और बंधु, वाक शुद्धि बन जाती है। वाक शुद्धि के लिए भगवान की वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी वाक शुद्धि बने इसके लिए तो ये अरहत वंदना के छोटे छोटे सूक्त हैं जिनको हम आज शुरू करने वाले हैं। लेकिन स्टार्टिंग तो हमारी उसी नमस्कार महामंत्र के माध्यम से होने वाली है, उसी से शुरू होगा। तो हम बहुत सारे लोगों ने कई बार नमस्कार महामंत्र के मीनिंग के बारे में सुना है, और जो आज मैं बताने वाली इसके बारे में कई बातें आपने सुनी होंगी। लेकिन देखिए, किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो उसके बाद आगे आगे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे, और एक एक इसका सूत्र जो है उसको हम समझाएंगे, आपको शुद्धिकरण करवाएंगे, आपको याद भी करवाएंगे। यहाँ पर जितने लोग में बैठे हुए मेरी बात को सुन रहे हैं, कुछ लोगों को अरहत वंदना आती होगी तो उनका शुद्धिकरण हो जाएगा, लेकिन मीनिंग नहीं आता, इसलिए मीनिंग बताएंगे तो मीनिंग भी आपको ग्रहण होगा। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को अरहत वंदना नहीं आती है उनको याद हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी भी काम को करते हैं तो अगर आप संकल्प के साथ करेंगे तो आपको निश्चित ही वो चीज याद हो जाएगी। तो आज इस कार्यशाला को हम प्रारंभ करें उससे पहले आप ये संकल्प कीजिए कि जो कुछ इसमें जो हमें समझाया जाएगा और जो सीखने के लिए दिया जाएगा वो मैं 3 बार मैं खुद उच्चारण करूंगी, और आप संकल्प करें कि आप भी 3 बार उसको उच्चारण करेंगे, और ये करें संकल्प कि मुझे 3 बार उच्चारण के साथ मुझे वो वाक्य याद हो जाएगा। याद होने के साथ साथ बिल्कुल शुद्ध भी होगी। शुद्धि के साथ मुझे याद करना है, ये आप अपने ब्रेन को सजेशन दे दीजिए। आपका ब्रेन वैसे ही चलने लग जाएगा और आपको वैसे ही याद होगा। तो ये पक्का सजेशन दे दीजिए कि मुझे 3 बार में याद करना है। तो मैं शुरू करती हूँ। तो याद रहे, अरहत वंदना के संकलन करता जो हैं आचेशी तुलसी हैं, और इसमें भगवान महावीर की वाणी को पिरोया गया है, और एक गीत जो है वो परम पूज्य गुरुदेव का उसके पीछे है। अरहत वंदना, परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी जिन्होंने इसकी रचना की। इसका पहला सूत्र है वंदना सूत्र। वंदना सूत्र, वंदना शब्द जैसे ही हमारे सामने आता है और हमारे हाथ जुड़ जाते हैं,
हमारे भीतर में एक अपने अहंकार को विसर्जित करने की भावना पैदा हो जाती है। वंदना सूत्र, जिसमें पंच परमेष्टि को वंदना की गई है। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊणम्। नमस्कार महामंत्र को सब जानते हैं, क्योंकि हर जैन के ब्लड में नमस्कार महामंत्र है, क्योंकि जन्म घंटी के साथ ही इस मंत्र को सिखा दिया जाता है। ये सब जैनों का एक सर्वमान्य मंत्र है। इसका मुख्य जो प्रतिपाद्य जो है वो है परमेष्टि वंदन, 5 परमेष्टियों का वंदन करना। और 5 परमेष्टि का वाचक शब्द क्या है? अरहत। ये 5 परमेष्टि का वाचक शब्द है अरहत, यानी अरहत की परिणति सिद्ध रूप में होती है। अरहत 4 जो घनघाती कर्म का नाश करके अरहत बनते हैं, उनकी अगली स्टेज क्या है? सिद्ध है। अरहत ही सिद्ध बनते हैं, और इस दृष्टि से ये अरहत और सिद्ध दोनों का वाचक हो गया कौन? अरहत शब्द। समझ में आई? अरहत वंदना में अरहत शब्द है। तो अरहत शब्द किसका वाचक है? 5 परमेष्टि का वाचक है, यानी पंच परमेष्टि को इसमें नमस्कार किया गया है। कैसे हमें सिद्ध करना है? तो अरहत जो है, जो अरहत बनते हैं, जो 4 घाती कर्मों का क्षय करके जो अरहत बनते हैं, जिनकी सारी योग्यताएं जो प्रकट हो जाती हैं, पूरा ज्ञान जिनका प्रकट हो जाता है, वो क्या है? उनकी अंतिम परिणति किस में होगी? सिद्ध के रूप में, यानी वो सिद्ध बनते हैं। तो इस दृष्टि से अरहत शब्द जो है वो अरहत और सिद्ध इन 2 का वाचक बन जाता है। 2 पद को इसके अंतर्गत हम लेते हैं। अब ये दोनों पदों का क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो सम्राट खारवेल के जो शिलालेख जो मिलते हैं, वहां पर हमें क्या मिलता है? नमो अर्हंताणं और नमो सव्व सिद्धाणं, ये 2 शब्द मिलते हैं। नमो अर्हंताणं, नमो सव्व सिद्धाणं, ये 2 शब्द मिलते हैं। अब प्रश्न कई बार ये आता है हमारे सामने कि नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायणं, नमो लोये सव्व साहुणं। तो साधु के लिए तो सव्व शब्द, सव्व यानी सर्व का, सबके लिए, ऑल, सबके लिए वाचक है, लेकिन आगे क्यों नहीं लगाया गया? तो आपको ये बात मैं बता देती हूं कि मंत्रों की रचना करने वाले जो आचार्य रहे हैं, जिन्होंने इसका कॉम्बिनेशन जो किया है, वो भगवान महावीर के समय में ऐसा नहीं था। लेकिन ये बाद के आचार्यों ने इसका व्यवस्थित किया है। नाम आज भी हमें पूरा उपलब्ध नहीं होता है ठीक से, ये शोध का विषय है और मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती। लेकिन खारवेल के जो शिलालेख जो हैं, उनमें नमो अर्हंताणं, नमो सव्व सिद्धाणं, तो इससे ये
प्रतीत होता है कि नमो सब्ब आयर्याणं, नमो सब्ब उवज्जायणं, नमो सब्ब अर्हंताणं, ये शब्द रहे हैं। ऐसा नहीं है नहीं रहे हैं क्या? तो मूल में हमारी ये 5 ही पद हैं। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जाणं, नमो दोये सब्ब सावणं। अब प्रश्न ये होता है कि आचार्य तुलसी ने ओम ह्रीम नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीम नमो आयर्याणं, ओम ह्रीम नमो वज्जायणं, ओम ह्रीम नमो लोये सब्ब सावणं, इनका यूज क्यों किया? क्योंकि ये नमस्कार महामंत्र तो अपने आप में ही शक्तिशाली हैं। तो फिर इनका क्या प्रयोजन रहा कि उन्होंने इसको भी स्वीकार कर लिया? उन्होंने इसलिए स्वीकार किया है कि ओम जो है प्रणव मंत्र है, रिम एक बीज मंत्र है। ओम भी बीज मंत्र के अंतर्गत आता है। और बीज आप जानते, जो बीज होता है उसमें वृक्ष बनने की ताकत होती है। ये ऐसे हैं कि बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं। एक्टिव खुद ही नहीं होते, हमारी ऊर्जा को भी एक्टिव करते हैं। तो रिंग जो है एक शक्तिशाली मंत्र है, शक्ति प्रदात्री मंत्र है, शक्ति को जागृत करने वाला मंत्र है। क्योंकि जिस मंत्र के अंदर ह और र ये 2 आ जाते हैं, वो जो मंत्र होता है वो शक्ति बीज मंत्र होता है। तो रिंकार में ह और र दोनों है और इससे ये शक्ति बीज मंत्र है। आप कहेंगे कि रिंकार, रूंकार, रेंकार, रेंग, राम सब में है और है, लेकिन उनका अलग अलग इम्पैक्ट है। तो यहां पर जो शक्ति देने वाला जो मंत्र है वो रिंकार जो लिया गया है। ओम जो है प्रणव का वाच्य है। ओम एक ऐसा शब्द है और ऐसा एक मंत्र है जो सभी धर्म संप्रदायों में उसका उपयोग किया जाता है। सनातन धर्म में भी, वैदिक में भी, जैनों में भी, सब में इसका प्रयोग किया गया है और सब ने अपने अपने अलग अलग ढंग से इसको सिद्ध किया है। मैं ओम और रिंग के बारे में चर्चा करूं उससे पहले मैं एक प्रश्न और आपको यहां पर समझाना चाहूंगी कि आप इन जनरल आप सुनते आए हैं। प्रश्न यहां पर यह उपस्थित होता है कि ठीक है, अरहत और सिद्ध है, ये बात समझ में आती है कि वो बहुत उच्च स्थान वाले हैं, लेकिन ये पंच परमेष्ठी में आचार्य उपाध्याय साधु को भी परमेष्ठी क्यों कहा गया? साथ में इनको क्यों लिया गया? प्रश्न तो अच्छा ही है और हर व्यक्ति के भीतर में जिज्ञासा हो सकती है। पर आप जानते हैं कि भरत क्षेत्र और भरत क्षेत्र ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काल चक्र बदलता है। और काल चक्र बदलता है तो काल चक्र के साथ साथ परिस्थितियां, वातावरण सब कुछ बदलता है। आज हम देख रहे हैं हमारे सामने कोई भी तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर की उसकी वाणी को समझाने वाले, उनके उत्तराधिकारी के रूप में आज हमें आचार्य उपलब्ध हैं, उपाध्याय उपलब्ध हैं। तो ये आचार्य उपाध्याय उनके प्रतिनिधि के रूप में जो होते हैं, अरहतों के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए जो प्रतिनिधि होता है उसका भी उतना ही सम्मान होता है, इसलिए पंच परमेष्ठी के रूप में रखा गया। तब प्रश्न हुआ कि फिर साधु का क्या काम है? कि भी अरहतों की अनुपस्थिति में आचार्य उपाध्याय वो काम करते हैं जो आज हम सब के बीच में हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि साधु को क्यों लिया गया? पर आप ध्यान देंगे कि मूल मंत्र कौन सा है, मूल पद कौन सा है? साधु का मूल पद है
उपाध्याय किस में से बनते हैं? साधु ही बनता है। आचार्य कौन बनता है? आचार्य बनने से पहले वो साधु होता है। अरहत कौन बनता है? अरहत बनने से पहले वो साधु है, फिर उसके 4 घाटी कर्म क्षय होते तब वो अरहत बनता है। सिद्ध कौन बनते हैं? पहले साधु होते हैं, फिर कर्मों का क्षय करते हैं, तब फिर वो सिद्ध बनते हैं अष्टकर्म क्षय करके। तो इसलिए ये पांचों ही परमेष्टि हैं और पांचों ही हमारे लिए वंदनीय हैं, वंदना करने के योग्य हैं। अब हम आते हैं कि ओम, ओम शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। देखिए, वैदिक संस्कृति में क्या कहा जाता है, ओम लिखने के भी तरीके अलग अलग हैं। ये जो मैंने लिखा यहां दिखाया है ओम, ये प्राचीन लिपि है हमारी, और प्राचीन लिपि में यही ओम लिखा, इसी तरह से ओम लिखा जाता था। आज हम ओम को उस रूप में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं, लेकिन ये प्राचीन लिपि का जो है वो ओम है। और वैदिक संस्कृति में ओम को जो है, ओम में जो अ है उसको ब्रह्मा का रूप माना जाता है, यानी निर्माता के रूप में माना जाता है। उ यानी विष्णु, परिरक्षक, रक्षा करने वाला, पालक के रूप में माना जाता है। और मैं, उसे महेश यानी विध्वंसक, नाश करने वाला। कहने का मतलब यहां पर यह है कि उन लोगों की ये मान्यता है कि ओम वो बीज मंत्र है जिससे निर्माण किया जा सकता है सृष्टि का, जिससे उसका रक्षण संरक्षण किया जाता है, और वह विनाश का कारण भी बन सकता है। विध्वंसक किसका? जो एनर्जी हमें नहीं चाहिए, नेगेटिव एनर्जी का विध्वंसक भी है। तो ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप जो है वो ओम माना जाता है। दूसरी एक मान्यता है कि ओम में जो अ जो है वो क्या है? तमस यानी अंधकार या अज्ञान को हटाने का काम करता है। ऊ जो है वह व्यक्ति के अंदर एक जुनून, एक रजस गुण है। रजस गुण चंचलता का प्रतीक होता है, और वो जो है उसमें गतिशीलता देता है। और मैं जो है सत्व, सत्व गुण, सतो गुण जो है शुद्धता और प्रकाश का रूप बनता है। यानी ये पूरा ओम जो बनता है तो वो अंधकार को हटा करके आदमी को जो क्या है गतिशील बनाता है, उसकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाता है, और उसके अंदर एक शुद्धता, विशुद्धता का भाव जो है, वो प्रकाश का जो भाव है वो पैदा होता है। नेक्स्ट है कि ओम को 3 काल का रूप भी माना जाता है। ए जो है वर्तमान काल है, वो भूतकाल का प्रतीक है, और मैं भविष्य का प्रतीक है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि ओम एक ऐसा मंत्र है जो अतीत में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहने वाला है। और ये एक ऐसा मंत्र है जो तीनों ही कालों के साथ हमें जोड़ता है व्यक्ति को, और उसकी अपनी शक्तियों का नियोजन करता है। नेक्स्ट, एक मान्यता ये कहती है कि ओम में जो अ जो है वो जगे होने की स्थिति है, जागृत अवस्था है। ऊ है वो स्वप्नावस्था है, और मैं गहरी नींद की अवस्था है। तो पूरा ओम जो बनता है तो व्यक्ति क्या होता है? जागृत होता है, भीतर से जागता है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाता है। इसलिए ओम जो है जागरण का संदेश है।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जैन क्या है ओम? ये तो हमने दूसरों के आधार पर बताया। जैन क्या मानते हैं? तो पंच परमेष्टि का वाचक बनता है ओम। कैसे बनता है? देखिए, ये सीखना जरूरी है। अरहत का अ, सिद्ध को क्या कहते हैं? अशरीरी कहते हैं। तो यहां अशरीरी का अ प्लस अ रह जाता है। फिर मुनि का आ, मुनि का आ, तो अ प्लस आ, ये जब दोनों चीज ये दोनों चीज जो है ए प्लस आ प्लस इज इक्वल टू आ हो जाता है। फिर आ प्लस उ आता है, तो उ आने से ओ बन जाता है। उपाध्याय का उ आ गया तो ओ हो गया। और फिर मुनि का मैं, मुनि का मैं मिलने से ओम बन जाता है। तो ओम जो है ये पंच परमेष्टि का वाचक है हमारा। तो बीज मंत्र, प्रणव मंत्र, जहां वैदिक में प्रणव मंत्र कहा जाता है, और ये पांच परमेष्टि का वाचक है। हम इस पंच परमेष्टि के वाचक में ओम का सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं ओम, फिर उसके बाद हम उच्चारण करते हैं रिम। रिंकार जो है, आप इसको देख रहे हैं, रिंकार ये भी हमारी प्राचीन लिपि है। जैसे ओम है वैसे ही ये रिंकार भी है। और इस रिंकार के अंदर हमारे 24 तीर्थंकरों के दर्शन कराए जाते हैं। हमें ये इस तरह का हम खोज रहे थे, वो पिक्चर मिले लेकिन वो नहीं मिल पाया पूरा। लेकिन 24 तीर्थंकरों के दर्शन जो है इस रिंकार में होते हैं, करवाए जाते हैं। तो रिंकार जो है एक शक्ति बीज मंत्र है, और हमारी शक्ति, जब भी आप रिंकार बोल के देख लीजिए, रिंग 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 रिंग, आपको ऐसा लगेगा कि हमारी जो है एनर्जी जो है अपलिफ्ट हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो अपनी शक्ति को ऊपर उठाने का एक बहुत बड़ा सशक्त जो माध्यम जो है वो हमारा क्या है? रिंकार है। अब हम आते हैं अरहत शब्द। अरहंत शब्द हम बोलते हैं ना। तीन शब्द इसके लिए उपयोग में आता है, अरहंत, अरिहंत, अरुहंत। ये तीन शब्द चलते हैं। अरहंत, अरहंत, यानी जब उसको दो भागों में इसकी संधि विच्छेद करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो अरहंत, अरहंत, रहंत का मतलब होता है रहस्य, जिसके लिए जानना कुछ भी शेष नहीं रहा है, जिनके लिए कोई भी रहस्य नहीं रहा है, जो सब कुछ जानते हैं, उसको क्या कहा जाता है? अरहंत। दूसरा शब्द यूज किया जाता है अरिहंत। आम लोग ज्यादातर अरिहंत शब्द को बहुत ज्यादा उच्चारित करते हैं, और उसमें क्या है? अरिहंत का मतलब होता है अरि प्लस हंत। अरि यानी शत्रु, जिसने अपने शत्रुओं का हंत नाश कर दिया है।
जिसने अपने शत्रुओं का नाश कर दिया है उसको क्या कहा जाता है? अरिहंत। हालांकि यहां पर शत्रु किसको है? कर्म शत्रु है। कर्म शत्रुओं का जिसने नाश कर दिया गया है उसे अरिहंत कहा गया है। लेकिन एक चीज हम अपने दिमाग को देते हैं कि किसी को हम अपना शत्रु मानते हैं। हम ये नेगेटिव सोच तो अपने आप को देते हैं, शत्रु की एक जो है वो भाव हम अपने आप को फीड करते हैं। तो इसलिए बहुत प्रचलित शब्द अरिहंत, आप मंत्रों में भी देखेंगे तो अरिहंत शब्द ज्यादा मिलेगा आपको। तो ये है कि शत्रुओं को नाश करने वाले जो होते हैं वो अरिहंत होते हैं। और तीसरा जो शब्द आता है वो मिलता बहुत कम प्रचलित है, और ये शब्द जो है अरुहंत। अरुहंत, रूह धातु जो होती है वो जन्म पैदा करने के अर्थ में होती है। अब ये है कि जैसे राजस्थानी लोग जानते होंगे कि राजस्थान में एक शब्द चलता है रूखड़ा। रूखड़ा, जंगल में जो पेड़ जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रूखड़ा। ये रूखड़ा क्या शब्द है? ये रू धातु का ही है, जो अपने आप ऐसे पैदा हो जाते हैं जंगल के अंदर, उसको रूखड़े कहे जाते हैं। तो जिसने अरुहंत, जिसने जन्म और मरण की परंपरा को ही समाप्त कर दिया है, वो अरुहंत कहलाते हैं। तो हमारे ध्यान में रहना चाहिए तीनों शब्द। अब हमें किस समय कौन से शब्द का प्रयोग करना है ये हमारे पर डिपेंड करता है कि आप अरहंत शब्द यूज करेंगे, अरिहंत शब्द यूज करेंगे या अरुहंत शब्द यूज करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा शब्द है वो यूज करेंगे। तो अब आप देखिए, अरहंत, तो ये जिनकी सारी योग्यताएं जो प्रकट हो गई है उनको अरहंत कहा जाता है। सिद्ध, अरहंत में जिन्होंने 4 घाती कर्म नष्ट कर दी वो अरहंत होते हैं। सिद्ध, जिनके सारे काम सिद्ध हो गए हैं। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, जिनके सारे काम सिद्ध हो गए, यानी 8 कर्म क्षय हो गए तो सारे काम सिद्ध हो गए, उनको सिद्ध कहा जाता है। हमारी बोलचाल की भाषा में भी हम इसको यूज करते हैं कि जिसके काम सारे सफल हो जाते हैं उनको कहते हैं सिद्ध हो गया, तो तेरे सारे, मेरे काम तो सारे सिद्ध हो गए। ये सिद्ध होने का मतलब सफल होना। परफेक्शन भी एक तरह से एक स्पेशलाइजेशन किया जाता है। जैसे कोई कैंसर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई डेंटल होता है। ये स्पेशलाइजेशन क्या है? वे अपने उस क्षेत्र में वो सिद्ध हस्त है, यानी वो सफल है। तो सिद्ध का मतलब नमो सिद्धानम, सारे जिनके कार्य सिद्ध हो गए ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार करती हूँ। ऐसे अरहत जिनकी सारी योग्यताएं प्रकट हो गई उनको मैं नमस्कार करती हूँ। नमो आए जानन, मैं आचार्यों को नमस्कार करती हूँ। कौन से आचार्य? कौन? ऐसे तो डिग्रीधारी बहुत सारे आचार्य मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप उन्हीं आचार्यों को नमस्कार करेंगे जो कांता कंचन के त्यागी होते हैं। देखिए, एक बहुत ही भगवत गीता की टीका में एक श्लोक मिलता है, कांता कांचन चक्रेषु भ्राम्यति भुवन त्रयम तासु तेषु विरक्तो यह द्वितीय परमेश्वर है। भाई, उसको दूसरा परमेश्वर कहा गया है। किसको? जो कांता यानी स्त्री, कंचन सोना, सारा संसार जो है ना, भुवनत्रयम यानी तीनों लोक क्या है, किसमें घूम रहे हैं, भटक रहे हैं तीनों लोक के जीव, कंचन स्त्री और कंचन के चक्र में ही घूम रहे हैं। और जो व्यक्ति तासु तेसु विरक्तो यह है,
जो व्यक्ति उनमें जो विरक्त हो जाता है उसको द्वितीय परमेश्वर है, उसको दूसरा परमेश्वर कहा गया है। जो व्यक्ति कंचन और कामिनी का त्यागी होता है उसको दूसरा परमेश्वर कहा गया है। तो आचार्य जो हमारे जो होते हैं, जो हमारे उपाध्याय जो होते हैं, जो मुनि जो है हमारे, वो सारे और हमारे अरहत सिद्ध सब क्या है? इन दो के त्यागी हैं, कंचन और कामिनी के। आप देखेंगे दुनिया के सारे देवों को देख लीजिए आप, शिव के साथ पार्वती जी हैं, है या नहीं? विष्णु के साथ लक्ष्मी जी हैं, राम के साथ सीता जी हैं, कृष्ण के साथ राधा जी हैं, यानी सब देवों के साथ स्त्री विराजमान है। लेकिन आपके आदिनाथ के साथ कौन है? एक अकेली आत्मा, क्योंकि कंचन और कामिनी के त्यागी हैं, वहां कोई आडंबर नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसलिए उनको परमेश्वर कहा गया है। हम पंच परमेष्टि कह रहे हैं ना कि 5 परमेष्टि को हम नमस्कार कर रहे हैं इस नमस्कार महामंत्र में, इसलिए कर रहे हैं कि ये दूसरे परमेश्वर ही है, आध्यात्मिक परमेश्वर है ये हमारे। तो आचार्य वो होते हैं जो कंचन और कामिनी के त्यागी प्लस जो स्वयं आचार का पालन करते हैं और पूरे संघ को आचार का पालन करवाते हैं। स्वयं आचार निष्ठ होते हैं और दूसरों को आचार का पालन करवाते हैं। नमो वज्जायनम, उपाध्याय जो स्वयं ज्ञान के सागर होते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं और दूसरों को भी ज्ञान देते हैं, ये उपाध्याय होते हैं। नमो लोए सब्ब साहुनम, जो लोक के सब संतों को मेरा नमस्कार हो। वो कौन? जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? वो है उनका संयम, चारित्र जिनके पास होता है, जो स्वयं डिसिप्लिन में रहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन जिनका इतना सक्षम होता है, वो ही साधु बन सकता है। भाई आचार्य ने साधुत्व मुनि दीक्षा दे दी, तो मुनि दीक्षा देने से वो साधु बन जाएगा? कब बनेगा? व्यवहार में बन सकता है, लेकिन भाव में कब बनेगा? जब खुद का सेल्फ, खुद का जो है संयम जो है वो जागृत होगा, तभी बनेगा। इसलिए हिंदी में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, नमन हमारा अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को है, आगम पुरुष उपाध्यायों को और लोक के सब संतों को। मेरा इन पांचों मैंने बहुत विश्लेषण नहीं किया है, अनेक बार आपने नमस्कार महामंत्र की व्याख्या सुनी है, लेकिन कुछ प्रश्न जो मैंने उठाए हैं उन प्रश्नों पर आपको पूरा ध्यान रखना है। तो ये शुद्धिकरण करना है। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम, ओम ह्रीं नमो लोए सब्ब साहूनम। लोक के सभी संतों को नमस्कार हो मेरा। ये पंचमंत्र। अब उसका क्या रिजल्ट है? हम नमस्कार करते हैं तो उससे क्या हमें मिलने वाला है, इसको हमें जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझे कि इसकी महत्ता क्या है, क्यों करें हम, तो नीचे आता है एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपनासनो
मंगलानं च सव्येसिं पढ़मं हवै मंगलम। कोई भी साधक जब साधना करता है तो साधना का कोई ना कोई तो मूल्य होना ही चाहिए। बिना मूल्य के कोई व्यक्ति साधना नहीं करता है। अगर उसका मूल्य न हो तो वह क्यों करेगा? साधना का अपना मूल्य है। उसका अपना मूल्य है। तो वहां पर कहा एसो पंच नमस्कारो, ये 5 पद वाला जो नमस्कार महामंत्र है वो क्या है? सब पावपनासनो, सब पापों का नाश करने वाला है। मंगलानं च सव्येसिं, सब सारे मंगलों में क्या है? पढ़मं हवै मंगलम, प्रथम मंगल है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जब भी मंगल पाठ सुनाते थे, बड़ा मंगल पाठ जो सुबह हम भी सुनाते हैं, उस मंगल पाठ को सुनाते समय प्राय वो फरमाते थे, ध्यान दो इस पर। किस पर? सब पावपनासनो, इस पर ध्यान दो। बंधु, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये 5 नमस्कार महामंत्र वाले जो करते हैं, हम पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, उससे हमारे सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अब ये प्रश्न आता है, कैसे नष्ट हो जाते हैं भी? कैसे नष्ट होंगे? तो हम इसको समझ सकते हैं कि कोई भी साधक जब साधना करता है तो उसका एक विशेष उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बिना, कोई लक्ष्य के बिना कोई भी व्यक्ति साधना नहीं करता है। तो नमस्कार महामंत्र जप का भी एक विशिष्ट उद्देश्य है। उसके 2 रूपों में समझा जा सकता है। पहला रूप है कि आत्मा की उज्जवलता होगी। ठीक है, हमारे पूर्व संचित जो पाप है उनकी निर्जरा होगी। जैसे जैसे इनका निर्जरण होगा वैसे वैसे हमारी उज्जवलता होगी। और अरहत दर्शन में साधक की प्रवृत्ति के पीछे दृष्टिकोण भी क्या होगा? अगर मैं सपोज एक व्यक्ति प्रतिमा के सामने बैठा है, तो वो क्यों बैठा है प्रतिमा के सामने? वो इस लक्ष्य से बैठा है कि ये अरहत के दर्शन जो आज मैं प्रतिमा में कर रहा हूं कभी रियल में थे, और वो रियल भाव ही वो अपने भीतर में देखने की कोशिश करता है। बंधु, लोग क्या करते हैं, इस भाव तक नहीं जाते हैं। अगर इस भाव तक जाए तो हमारी जो पूजा करना जो है बड़ा सार्थक हो जाता है, स्तुति करनी बड़ी सार्थक हो जाती है। तो उस भाव तक जाना है कि जब मैं ये करता हूं तो मेरी क्या है, अरहत के दर्शन हो। अरहत के दर्शन किसमें? प्रतिमा में नहीं, अपने आप में अरहता के दर्शन हो। तो निर्जरा, जितनी निर्जरा उतनी हमारी क्या होगी, उज्जवलता बढ़ती चली जाएगी। तो नमस्कार महामंत्र के द्वारा निर्जरा के उच्चतम शिखर जो है वहां तक हम पहुंच सकते हैं, ये संभव है। क्योंकि विधिवत किया गया कोई भी अनुष्ठान जो है वो हमारे 7-8 कर्मों को शिथिल करता है। शिथिल करने का मतलब क्या है? उनको ढीला बना देता है, लूज कर देता है। जो प्रकृतियां कमजोर थी उनको तो नष्ट ही कर देता उसी समय, और जो थोड़ी सी स्ट्रोंग भी है उनको लूज कर देता है। और करते करते कभी आपने देखा होगा घर में, कभी जब कोई गांठ ऐसी लग जाती धागे में या डोरी के अंदर, तो आप जब उसको खोलते तो थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 करते तो कहते कहते नहीं नहीं अब बस लूज हो रही है, अब ये ढीली हो रही है। ये ढीली उस गांठ को करते। ठीक वैसे जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे जो 7-8 कर्म जो बंधे हुए हैं
उनके बंधन भी क्या होते, शिथिल होने शुरू हो जाते, ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हमारा पुरुषार्थ जगता है तो हम उसको नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो ये नमस्कार महामंत्र, जो 5 परमेष्टि वाला जो ये नमस्कार जो महामंत्र है, वो हमारे सारे पापों को नाश करने वाला है। अब क्या करते हैं लोग, बोलने में बड़ी गलती कर देते हैं। ऐसो पंच नमकारो सब पाव पनासनो, ऐसे पाव पनासनो, सब पाव पनासनो, अधिकांश लोग ऐसे बोलेंगे, जबकि पैर डबल है। सब पावक, पै आधा और है बीच में, पावक, ये आधा पै किसके साथ जाएगा, वै के साथ जाएगा। सब पावक पनासनो। ऊपर क्या बोलते हैं, ऐसो पंच नमुकारो, 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 ऊ नीचे लगा देते हैं, ओ न बोल करके ऊ। कई जगह उसका उच्चारण मिलता भी है, वैसा पाठ भी मिलता है कई जगह, लेकिन ज्यादातर प्रसिद्ध यही है पाठ, ऐसो पंच नमुकारो, सब पाव पनासनो, मंगलानम च सव्येसिं। सारे मंगलों में, दुनिया में जितने क्या है मंगल, किन किन को मानते हैं, दूध को भी, कहीं कहीं दही को मंगल माना जाता है, अक्षत यानी चावल को मंगल माना जाता है, सुपारी को मंगल माना जाता है, पानी को मंगल माना जाता है, कलश को मंगल माना जाता है, मीन युगल को मंगल माना जाता है, जो स्वस्तिक को मंगल मान, कितनी चीजें हैं जो दुनिया में आज मंगल के रूप में मानी जाती हैं। लेकिन बंधु आप जानते हैं, जब कभी किसी की शादी होती है, सारी मांगलिक चीजें होती हैं, लेकिन दुल्हन घर में नहीं पहुंचती, उससे पहले तो दूल्हा राजा विदा हो जाते हैं सदा के लिए। क्या हुआ, मांगलिक कहाँ गए? मंगल सब चीजें होती है, लौकिक मंगल है, लोकोत्तर सारे मंगलों में, सब मंगलों में श्रेष्ठ मंगल कौन है, पहला मंगल कौन है, पद्मम। पद्मम मतलब पहला, प्रथमम, हवई होता है कौन, मंगल। नमस्कार महामंत्र है, वो पहला मंगल है। बंधु जीवन में क्या चाहिए, सारे पाप नष्ट हो गए और मंगल हो गया, और क्या चाहिएगा आपको। इसलिए इस नमस्कार महामंत्र को जब भी हम उच्चारण करें तो ये ध्यान रहे, ऐसो पंच नमस्कारों भी आपको लास्ट में नमस्कार महामंत्र की माला फेर रहे हैं तो मान लीजिए, सपोज कोई बात नहीं, 5 पद की पूरी माला फेर लीजिए, 108 बार बोलने के बाद लास्ट में जरूर बोले, ऐसो पंच नमस्कारो, सब पाव वनासनो, मंगलानं च सव्येसिं, पद्मम हवई मंगलम। ये मेरा पहला मंगल है, मेरे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। आपको एक अलग से आनंद की अनुभूति होगी। तो सभी उच्चारण पर ध्यान देंगे अभी। ऐसो पंच नमुक्कारो, सब पाव पनासनो, सब पाव पनासनो, मंगलानं च सव्येसिं, पद्मं हवई मंगलम। ये पहला मंगल है। इंग्लिश में गलत लिखती। हाँ, तो ये जो है आज शुद्धि के साथ, अब उसके बाद हमारे अगले सारे सूत्र शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी फ्राइडे की कार्यशाला होगी उसमें सारे के सारे सूत्र, और हम आपको इस अरहत वंदना के पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जिससे आपको याद करना शुरू कर देना है और शुद्ध इसको सीखना है। सीखने के बाद एक लक्ष्य बनाना है कि कम से कम दिन में एक बार मैं इसको जरूर उच्चारण करूं। हाँ, और ये नमुक्कारो दोनों मिलता है। हाँ, ये नमुक्कारो भी मिलता है इसका, और नमुक्कारो भी मिलता है, दोनों शब्द मिलते हैं।
तो ज्यादा फेमस जो क्या है, नमुकारो, नमुकारो ज्यादा बोला जाता है, नमुकारो ज्यादा बोला जाता एक्चुअली है। क्या ग्रामर की दृष्टि से इजी रहता है, हाँ प्राकृत ग्रामर की हाँ दृष्टि से बोलना इजी रहता है, इसलिए ये भी बोलते हाँ, तो ये बोल सकते हैं, पर नमुकारो ज्यादा शब्द उच्चारित होता है ऊ की मात्रा वाला। नमुकारो सब सब पावपणासनो, सब पावपणासनो।